नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक बार फिर पाकिस्तान कुदरत की सख्त तरीन आजमाइश से गुजर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर और सवात अजला में मानसून की बारिशों ने क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। बुनेर में एक गैर मामूली क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सिर्फ एक घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने सैलाब और लैंड स्लाइडिंग को जन्म दिया। सिर्फ बुनेर में 200 से जायद कीमती जानें ज़ाय हो गई, जबकि पूरे सूबे में अमवात की तादाद 320 से बढ़ चुकी है। मुल्क भर में मरने वालों की गिनती 600 से तजावुज कर गई है। घरों की तबाही, पुलों का टूट जाना, सड़कों का उखड़ जाना और गाड़ियों का पानी में बह जाना इस तबाही की संगीनी को जाहिर करता है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं, मगर माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मजीद बारिशें खतरात बढ़ा सकती हैं। इस हंगामी सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दूसरे रोज फवाद का दौरा किया। कमिश्नर मालाकंड के दफ्तर में उन्होंने इजलास की सदारत की, जिसमें सूबाई काबीना के अरकान, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह और ज़िले इंतजामिया के आला हुक्काम शरीक थे। इजलास में बताया गया कि सवात के मंगोरा शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और वहां रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। और वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हदायत दी कि दीगर अजला से मशीनरी मंगवा कर सैलाबी मलबा हटाया जाए, मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए और मुतासरीन को फौरी तौर पर मुआवजे अदा किए जाए। उन्होंने ऐलान किया कि सूबाई हुकूमत ने 3 अरब रुपए जारी कर दिए हैं ताकि मुतासरीन के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात अशिया फराहम की जा सकें। और वज़ीर आला ने यह भी कहा कि दरिया सवात की आबी गुजरगाहों की हदबंदी के लिए डेप्यूटी कमिश्नर की सरबराही में एक कमेटी कायम की जाएगी, जो अवामी नुमाइंदों की मशावरत से रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हद बंदी करेगी, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात को रोका जा सके। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि ये कुदरती आफत जरूर है, मगर सूबाई हुकूमत मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, मगर इमलाक का नुकसान हम पूरा करेंगे। माजी में वादे पूरे नहीं किए गए, जिससे अवाम का एतमाद मजरू हुआ, लेकिन हम अपने अमल से साबित करेंगे कि सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर विफाक ताउन करे तो खुशाइंद है, लेकिन अगर ना करे तो सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि अपने अवाम को उनके तमाम तर नुकसानात का अजाला मुकम्मल करके दे। फिर वज़ीर आला ने मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। नाज़रीन किराम, कुदरती आफात हमें ये सबक देती हैं कि असल क़यादत वो है जो मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी हो। अली अमीन गंडापुर ने यह अज़्म जाहिर किया कि मुतासरीन की बहाली के लिए सूबे के तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, लेकिन असल सवाल ये है क्या ये दावे अमली शक्ल इख्तियार करेंगे या माजी की तरह महज दावे ही रहेंगे। तारीख गवाह है, कौमें बहरान में अपने फैसलों से जिंदा रहती हैं। वक्त बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने अवाम का एतमाद दोबारा जीत पाती है या नहीं। लेकिन हमें इस वक्त ये सोचना है कि इस माहौलियाती चेंज ने मुल्क पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, जिसके हम जिम्मेदार भी नहीं हैं। आलमी ताकतों को हमें बताना चाहिए और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए कि इस माहौलियाती चेंज की वजह से हमारे मुल्क का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। खुदा ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।